वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती, इसलिए हद से ज्यादा कभी फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जीवन के अंदर सुख और दुख चलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है, सुख आने पर वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो घबरा जाता है, कई बार तो परमात्मा तक को कोसने लग जाता है, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब परमात्मा की देन है, इसलिए हमें प्रसन्नता से इन्हें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि सुख और दुख जो हमें सिखाते हैं वो कोई भी पाठशाला हमें नहीं सिखाती, और सुख से ज्यादा दुख व्यक्ति को ज्यादा अनुभव देके जाता है, पाठ पढ़ा कर जाता है। इसलिए भगवान की मर्जी जानकर हमें दुख को भी उसी तरह प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए जितना हम सुख को स्वीकार करते हैं। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। हकीम लुकमान जो है वो बचपन से ही गुलाम थे। वो अपने मालिक के पास रहते थे, यानी कि उसके घर ही रहते थे। जो वो खाने को देते खा लेते थे, उन्हीं के दिए वस्त्र पहनते थे, यानी कि जो कुछ भी मालिक की मर्जी होती थी वो वैसा ही करते थे। एक दिन मालिक ने एक ककड़ी मंगवाई और उन्होंने खाई, वो कड़वी थी। उन्हें यानी कि बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने लुकमान की परीक्षा लेने के लिए उसे वो ककड़ी दे दी और कहा कि ये तुम खा लो। लुकमान ने वो खा ली। कड़वी थी, उसे भी कड़वी लगी, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब मालिक ने आश्चर्यचकित होकर उसके मुंह की ओर देखा और पूछा कि ये ककड़ी इतनी कड़वी थी, फिर भी तुमने प्रसन्नता से खा ली। तब लुकमान ने कहा कि मालिक, मैं आपके आश्रय में रहता हूँ, आप मुझे जो देते हैं मैं खा लेता हूँ, जो पहनने को देते हैं पहन लेता हूँ। आप मुझे इतनी सुविधाएं देते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। जब मैं सारी सुख सुविधाएं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ, तो अगर आपने मुझे कड़वी ककड़ी दे दी तो क्यों ना मैं उसे प्रसन्नता से खा लूँ। यही सोचकर मैंने उसे खा लिया। तो उसका ये उत्तर सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि लुकमान, आज तुमने मुझे बहुत अच्छा एक उपदेश दिया है कि परमात्मा जो कुछ देता है उसे हमें प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है उसमें ही कोई बहुत ही बड़ी भलाई छिपी हुई हो। तो इसलिए बच्चों, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान समझकर उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।